उ छोरा जिन आग लगल के घर में ओकरो लाके चल जेबे तीनों प्राणी नजर पर नहीं रहबे ना झगड़ा हेते। हां 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल भर और ही गुजार लेबे। रुदल सिंह जंगल का शेर गलियों का बादशाह 3 तलवार गोली गट्ठा से खेलने वाला है। वो राजगद्दी पर बैठेगा, नाना प्रकार के आदमी पहुंचेंगे, तैन चढ़ा के वातावरण कहेगा उसे, सभी की फैसला करते करते दिमाग उसका पच्ची हो जाएगा। वो फौरन अपने रानी को बोला करके, रानी तू मुझे इजाजत दे, तो इसी टाइम भैया को खबर करके फिर राजगद्दी पर भैया को बैठा देता हूँ, मैं जंगल का शेर बन जाऊंगा। सही कर रही है, चला करके तो देख बेहुदा का दुनिया ठिकाना लग जाएगा। अपने आप पर सुई से चला करके दे, नहीं तो तलवार मारने की जरूरी बात बिल्कुल सही करी। 1 हफ्ता चला करके देखो, अपने आप पता चल जाएगा कि राज क्या चीज है। समझ जाएगा वो। चलने वाला बात तो है नहीं उसको, क्या तो जंगल का शेर है, कहाँ से चलेगा? अपने आप बुला करके जगह पर आ जाएगा। ठीक है रानी, अपने तरफ से प्रयास करना कि झंझट आगे ना बढ़े। देवर का मुझे फुल गारंटी कि मैं जो कहूंगी वो जरूर मान लेगा, लेकिन गोतनी पर घर की बेटी उसकी नो गारंटी, वो मानेगी अन्यथा नहीं मानेगी। हम दोनों का प्रयास करना चाहिए, प्रयास करें। प्रयास मेरी जारी रहेगी। जाइए चाय पीजिए, दिमाग शांत हो जाएगा। ठीक है। पारा नाम भाभी शरणा ये तोहार, करिया पारा नाम भाभी जी है ये चारा नाम, जिया दुलारुआ देवर ये ने कहलिए भाभी भैया जी के ये जान, कुछ ने कहलिए भाभी हमें भैया जी के भैया घबराइए गेला दरबार बीच में जाए, बड़ी दुर्घटना कलहो ना घर मोती। प्रणाम भाभी जी। सदा खुश रहू देवर जी। क्या बात है भाभी जी, जब से तुम्हारी द्वाला फना करके मैंने नैना किला से राज महल आया हूँ, कभी तूने अपने महल को छोड़ करके दरबार नहीं आती थी, लेकिन आज क्या बात है कि तूने अपने महल को छोड़ करके दरबार आ गई है। चोर बोले जोर से है? कौन सा चोर जाल में लिया है, राजमहल में आ गया है। सारी कर्म कर दिया, फिर मुझसे पूछते हैं कि भाभी क्या जरूरत, क्या दिक्कत पड़ गया है। ऐसा कौन सा कर्म किया मैंने कि तूने आज मेरी दरबार आई है। देवर, जिस भाई के चलते दुनिया दुनिया डाका डाले आपने, संसार की संपत्ति लूट कर भाई को राजगद्दी लगा दिया, सोने की सिंहासन बना दिया, उस गद्दी पर भाई को बैठाकर बादशाह बना दिए। जिस भाई के सामने से कभी गुजरते नहीं थे, नजर उठाकर बात नहीं करते थे, आज उसके दरबार में दोनों पति पत्नी मिलकर जाके सामने सामने बात कर रहे थे, ठसाठस कॉन्टेस्ट चल रहा था।
लेकिन एक बार भी तो नहीं सोचे कि आज मैं जिस भैया से दिल तोड़ तोड़ के बात कर रहा हूँ वो भैया के दिल पर क्या बीतता है। मैंने कब भाई साहब के दरबार गया हूँ। आप लोगों की वजह से आज मेरे स्वामीनाथ राजगद्दी पर बैठकर आंख से आंसू बहा रहा है। क्या भाभी जी, सच में आज मैंने मजबूर के मारे भाई साहब के सामने हमें सर उठा करके जवाब किया। आखिर क्या करता, रानी का बात नहीं मानेंगे तो मेरा बेटा रानी दोनों मर जाएगा। इधर भाई साहब का बात को नहीं मानते हैं तो मेरे भाई के मन में तकलीफ आ जाते हैं। सारी बातों को मैं समझती हूँ कि मजबूरी में क्या करेगा इंसान, लेकिन ये बात मैं पूछती हूँ जिस टाइम में दोनों बच्चा ने झगड़ा किया था तो ये मामला लेकर इनरजीत किसके पास गया था? अपने माँ के पास गया था। और मेरी गोतनी ये मामला लेकर किसके पास गई थी? मेरे पास आई थी। जब आपके पास मेरी गोतनी गई तो आपने अपनी पत्नी को क्या समझाया, क्या बुझाया, क्या समझौता की? मैंने लाख बार समझाया, लाख बार बुझाया, लेकिन वह किसी के बात को आज मानता ही नहीं। बदमाश की बोली में लगाम रहता है, उसकी बोली में कभी लगता ही रहता है। जब इनके बेटा को पिटाई लगा, बेचारी मजबूरी होकर इनको सारी वातावरण कहने के लिए आए तो अपनी पति को समझा बुझा के महल को भेज देना चाहिए। तो नहीं, दूसरा बेटा पैदा करने लगा, बहू करने लगा। दूसरा बेटा पैदा करने के लिए इसके कमर में ताकत है, दूसरा बहू करने के लिए बहुत शौक लगा हुआ है। बड़े बड़े योद्धा मुगल पठान, बड़े बड़े छतरी से लड़ने के लिए इसके छाती में दल, भुजा में बल है, लेकिन एक मुट्ठी की औरत को समझाने के लिए इसके पास अकल नहीं है। तो क्या करेंगे? इस राज के लिए मैंने बेटा रानी को मरने के लिए छोड़ दूं? इस राज के लिए मैंने अपने बेटा रानी के गर्दन पर तलवार चला दूं? कौन कहता है तलवार चलाने के लिए? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या? बहू छोड़ के बहू कीजिएगा? तो जो बात को नहीं मानेगी क्या करेंगे उसको हम? औरत जब रूस जाती है, घर में विवाद हो जाता है तो प्यार से उसे समझाया जाता है, बुझाया जाता है। कैसे उसको समझाएंगे? मुझसे सीखिए ना, मैं बताती हूँ। उसको रसगुल्ला खिलाएंगे, रसगुल्ला, अगरबत्ती दिखाएंगे। वही ना जिंदगी भर के पालन गछलो रसगुल्ला महल में रहेंगे। हाँ, महल में ऊ की कहे छे, मीठी मीठी बोलिया बोल के गोतिलिया के लियो समझा मानता कहलिया देवर है हमारो गोतनी परसम चलिए भाभी हे हरी के चल नहीं माने गुजारी बाबू रूह दसी दूर से बोला कैले दियो गोदी में बैठा ऐसा नहीं करेंगे। चाहे बेटा रानी मरते रूदलसी क्या ये जा ये कोने फिकीर ये भाभी रहते पादिया लगे चल जाए चल जा देवर पलंग बीच पर जा गोतनी बनाई लिया लाली से पलंग हाय चाहे जाना चाहिए ये भाभी चाहे मरिया जाए हम नहीं जाइबै भाभी रंग महलई के हमें समझाई देबै गोतनी के यार मनतै बचनिया देवर हमरो गोतनी मत ले जिसका तू अभी बहुत बड़ाई करती थी ना, आवाज सुना दिया ना, आ रही
हाँ बहन। क्या बात है कि देख रही है आज दोनों प्राणी की कचहरी बहुत गर्म है। क्यों नहीं गर्म रहेगी? ऐसी कौन सी बात है? शायद अगर तू जान जाएगी तो तेरा कलेजा कांपने लगेगा। मेरी कलेजा? इतनी बड़ी बात है। इतनी बड़ी धड़कन तुम्हारी दिल में समा गई? हाँ, सुनने के लिए मैं चाहती हूँ, सुना सकती है तुम? अवश्य मैं सुनाऊंगी। सुना तो। बहन, एक रोज की बात है, बड़े मालिक ने और मेरे स्वामीनाथ दोनों भाई ने विचार करके दोनों बच्चा को भेजा था मैदान में क्रिकेट सीखने के लिए। दोनों बच्चा ने चले गया मैदान में क्रिकेट सीखने के लिए, क्रिकेट खेलना चालू कर दिया। उधर से इंदल सिंह गेंद फेंकता था, इधर अमरजीत सिंह कैच कर लेता था, इधर से अमरजीत सिंह गेंद फेंकता था, उधर इंदल सिंह कैच कर लेता था। बहुत अच्छी खेल खेल रहा था। मैदानों के बीच में घटना हुई क्या, मेरा बेटा अमरजीत सिंह के हाथ से एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार छिटक करके जमीन पे गेंद गिर गया। यही बात लेकर के इंदल सिंह ने मेरा बेटा को मारते बिजली कोरा से सर्दी गर्मी उतार दिया और दरबार का रास्ता दिखा दिया, संदेश दे करके कि जा तुम अपने मार पिताजी को बोल देना राज को बंटवारा करने के लिए। अगर राज को बंटवारा नहीं किया तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारे पिताजी का सर काट करके सिख दरबार में टांग देंगे। बेटा ने रोते बिलखते हुए अपनी माँ के पास आया, मुझे कहने लगा कि माँ अगर राज को बंटवारा नहीं करेगी तो या नहीं तो जहर खा करके मर जाऊंगा, नहीं तो किसी दरियो में जाकर के डूब के मर जाऊंगा, नहीं तो रेल में कट के अपना प्राण को तेज दूंगा। बोल बहन। अमरजीत कर रहा है? हाँ, भगवान 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, 10 नहीं, सिर्फ एक पुत्र दिया है, वो भी अमरजीत कुमार के रूप में। अगर गुस्सा में आकर के जहर खा लिया या गुस्सा में आकर के किसी दरियो में जाकर के डूब के मर गया तो रानी फूला किसको लेकर के संसार में रहेगी? तुम्हारी कहना बिल्कुल सच है, लेकिन बहन घर में कोई विवाद हो जाते हैं तो गार्जियन को समझौता करना चाहिए, लेकिन उसको बच्चे की बात पर नहीं चलना चाहिए। सही बात है। दोनों बच्चा मैदान में गेंद खेल रहा था, अचानक झंझट हो गया। कहावत में कहते निकल कर तीर वापस नहीं आती है, कमान में बात जबान में आत्मा शरीर में। बच्चे जब एक जगह खेलता है तो ना उसे झगड़ने का कोई गारंटी रहता है, ना बोलने की कोई लिमिट रहता कि किस टाइम में गाली गलियों चल जाता है। बच्चा की झगड़ा उसी जगह खत्म हो जाता है कि बच्चा का सर ना फूटे, आंख ना फूटे, टांग ना टूटे, तो समझ आना चाहिए बच्चा की झगड़ा खत्म हो गया। रही बात तुम्हारे बच्चा को दिल में ये लालसा लगा हुआ है कि ये राज बंटवारा हो जाना चाहिए, तो राज बंटवारा करके क्या करेगा? ऐसा करके पूरे राज के मालिक अमरजीत बन जाए, सारी संपत्ति अमरजीत को दे दिया जाए तो वो बच्चा नाराज नहीं होगा। जब उसे तुम सुनाओगी ना कि तुमने आधा राज के लिए कहा रहा था, बेटा आज देख तुझे पूरे राज के मालिक तुम बन गया है, इसमें किसी का कोई लगत नहीं है। मेरा बेटा को पूरा राज नहीं चाहिए, आधा चाहिए। आधा में जब वो खुश है तो पूरा राज लेकर के क्या करेगा? आधा बंटवारा करके दे दे बहन, मेरा बच्चा खुश रहेगा, ना किसी तरह की टेंशन होगी, ना कभी भैयारी में झगड़ा होगा, ना दोनों बच्चा में भी झगड़ा नहीं हो सकता है। झगड़ा तो इंसान को जिंदगी भर लगे रहता है। क्यों? इसलिए कि अभी तुम्हारी बात जो निकल रही, इसलिए मेरी बात में क्या निकल रही है? इसका मतलब वो बच्चा आधा राज नहीं मांग रहा, तुम ये राज को फुटवारा करने के लिए चाहती है। गार्जियन हो, बच्चा नादान है, उसे समझाने की कोशिश कर। बच्चा से अगर इंसान गार्जियन नहीं समझता है, बच्चे की बात पर अभी तुम चल रही है। आज तेरा बेटा कह रहा है कि माँ ये राज को बंटवारा कर दे, कल तेरा बेटा कहेगा माँ फल्ला माँ को जाके गोली मार दे, तो तुम गोली भी चलवा सकती है। बच्चा नादान है, उसे किसी तरह समझा बुझा के उसे समझ के घर में रख तो ठीक है, नहीं तो बच्चे की बात पर जो गार्जियन चलता है, आगे चल के बच्चा जब जवान होता है तो वही बच्चा गार्जियन को बहुत बड़ा धक्का देता है। तब उसे समझ में आता कि मैंने बच्चा को खुद सर पर चढ़ाई थी, इसलिए बच्चा मेरा कर रहा है। राज को बंटवारा कर दे बहन, जब अस्थाई से शांति से सारा वातावरण हो रहा है तो कोई तरह की दिक्कत नहीं है। तुम्हारी मन में बहुत बड़ी बात हो गई है, तुम्हारी मन में माया की लालच समा गई है। राज को बंटवारा करने में क्या लगते है तुम्हें? आज बंटवारा होना ही है, कल होना ही है।